जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटे में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में अलग-अलग डिपार्टमेंटों के लिए यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया है। सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे, जो भी हमारे फॉर्म फिल के लिए जानने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बनी रहेगा। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर क्या होगा, अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पर जैसे कि अपडेट किया गया एप्लीकेशंस सबमिशंस विंडो, जो चीज़ है 29 अप्रैल से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका क्लोजिंग डेट है 20 मई 2026 शाम के 6 बजे तक। इंपोर्टेंट डेट देख लिया। टू द पॉइंट हम यहाँ पर बात करेंगे और एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो एग्जाम कब होगा। सबसे पहले यहाँ ऑफिसर्स इन ग्रेड बी के लिए जो वैकेंसी है डीआर जनरल के लिए पेपर फर्स्ट है ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पर 13 जून 2026 को, और पेपर सेकेंड है यहाँ पर पेपर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है आपका 25 जुलाई 2026 को करवाया जाएगा। और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो सेकेंड क्या है यहाँ पर ऑफिसर्स इन ग्रेड बी के लिए डीआर के लिए डीपीआर का जो पेपर होगा, फेज फर्स्ट जो पेपर होगा, जो फेज फर्स्ट है पेपर फर्स्ट और सेकंड का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका 14 जून 2026 को करवाया जाएगा। और फेज सेकंड का जो आपका पेपर होगा फर्स्ट और सेकंड जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा आपका 26 जुलाई 2026 को करवाया जाएगा। और उसके बाद में ऑफिसर्स इन ग्रेड बी के लिए डीआर के लिए डीएसआईएम का जो आपका फेज फर्स्ट का एग्जाम होना है, पेपर फर्स्ट होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन 14 जून 2026 को, फेज सेकंड का एग्जाम होगा पेपर सेकंड एंड थर्ड का ऑनलाइन ऑब्लिक जो है रिटर्न एग्जामिनेशन 26 जुलाई 2026 को। इंपॉर्टेंट डेट हमने देख लिया। सिटीजनशिप से रिलेटेड देख लेना, 1 अप्रैल 2026 से अपडेट है। और एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट भी आपका 1 अप्रैल 2026 से मिनिमम एज लिमिट आपका 21 और मैक्सिमम 30 होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1996 से लेकर 1 अप्रैल 2005, 1 अप्रैल 2005 से नीचे नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर 2 अप्रैल 1996 से ऊपर का नहीं होना चाहिए। इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। जो भी कैटेगरी है उसमें छूट दी जाती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना है। देखिए हमने ये चीज़ भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपका कंप्लीट होना चाहिए 1 अप्रैल 2026 को। सबसे पहले ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डीआर जनरल के लिए देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है ग्रेजुएशंस इन एनी डिसिप्लिन ऑफ इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए आपका, और 50% मार्क्स होना चाहिए एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी एप्लीकेंट्स के लिए। इफ़ दी पोस्ट जो यहाँ पर है आर रिजर्व्ड फॉर देम्स, और पोस्ट ग्रेजुएशंस यहाँ पर जो होगा इन एनी डिसिप्लिन ऑफ इक्विवेलेंट टेक्निकल्स और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस विथ मिनिमम 50% मार्क्स। पास मार्क्स जो है फॉर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी applicants if the posts are reserved for them in aggregates of all semester oblique years। नोट यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लेना, जो भी यहाँ पर कहा गया पोस्ट ग्रेजुएशन का भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। और उसके बाद में यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया ऑफिसर्स इन ग्रेड बी के लिए डीआर डीपीआर के लिए इसेंशियल है एमए एमएससी होना चाहिए इन इकोनॉमिक्स, और एमए मास्टर ऑफ आर्ट और एमए मास्टर ऑफ साइंस इन कोर्सेज सच एज क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल्स इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इकोनोमेटिक्स, और उसके बाद में फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वेयर इकोनॉमिक्स इज द प्रिंसिपल। जो यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर मेंशन किया है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कुरिकुलम्स ऑफ द सिलेबस। ठीक है। और उसमें जैसे कि यहाँ पर और कहा गया है, जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया है, और को भी देख लेते हैं। या तो ये होना चाहिए एमए ऑब्लिक एमएससी इन फाइनेंस और एमए एमएससी इन कोर्सेज सच एज क्वांटिटेटिव फाइनेंस जो इससे रिलेटेड, और मैथमेटिकल से फाइनेंस और क्वांटिटेटिव जो है यहाँ पर टेक्निक से रिलेटेड, और इंटरनेशनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस और बैंकिंग एंड ट्रेड फाइनेंस, इंटरनेशनल एंड ट्रेड फाइनेंस, कॉरपोरेट फाइनेंस, प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस और एग्री बिजनेस फाइनेंस। और जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि वेयर फाइनेंस इज द प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ऑफ द कुरिकुलम्स ऑब्लिक सिलेबस। और सी पॉइंट है 4A है 4B, जैसे कहा गया कि अबव मिनिमम 55% होना चाहिए परसेंट मार्क्स, और एनी इक्विवेलेंट ग्रेड इज रिक्वायर्ड इन, जैसे एग्रीगेट्स ऑफ ऑल सेमेस्टर्स जो भी ईयर्स आपका जो भी यहाँ पर इंक्लूड होगा फॉर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है। और नोट 1 फॉर डिजरेबल से रिलेटेड आप यहाँ पर देख लेना। डिजरेबल में भी यहाँ पर कहा गया कि और डॉक्टर डिग्री ऑफ इकोनॉमिक्स और रिसर्च और टेक्निक एक्सपीरियंस इन इकोनॉमिक्स और पब्लिकेशंस इन द फील्ड जो इस फील्ड के अंतर्गत पे है
एरियाज ऑफ इकोनॉमिक्स इन स्टैंडर्ड, जो इसके अंतर्गत पे जनरल से रिलेटेड आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में नोट सेकंड भी आप इसमें पढ़ लेना, बहुत सारा दिया गया है। और जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें कहा गया ऑफिसर्स इन ग्रेड बी के लिए DSIM का इसेंशियल है। यहाँ पर कहा गया कि मास्टर डिग्री विथ अ मिनिमम 50% मार्क्स है इन एग्रीगेट्स ऑफ ऑल सेमेस्टर्स यस, और एन इक्विवेलेंट ग्रेड है CGPA इन स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स, अप्लाइड स्टैटिक्स और क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, इकोनोमेटिक्स ऑब्लिक है इंफॉर्मेशंस और एनी अदर रिलेटेड ब्रांचेज है ऑफ these areas from a recognized India oblique foreign university oblique institute approved recognized by government oblique UGC oblique AICTE से रिलेटेड, या होना चाहिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, या इसमें से होना चाहिए मास्टर डिग्री विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स ऑब्लिक ईयर्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड ऑब्लिक CGPA इन डेटा साइंस से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके बाद में मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड, और एनी अदर रिलेटेड ब्रांचेज ऑफ दीज एरियाज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडिया ऑब्लिक फॉरेन यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड ऑब्लिक है रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑब्लिक UGC ऑब्लिक AICTE। और कहा गया या तो इसमें से सी पॉइंट है 4 years bachelor degree with a minimum 60% marks in aggregate of all semesters oblique all years और any equivalent grade oblique कहा गया CGPA in statics, mathematics, statics, applied statics, quantitative economics oblique है econometrics और information oblique यहाँ पर कहा गया data science, artificial intelligence, machine learning से related और big data analytics से related और any other से related branches of these areas from recognized India oblique foreign university oblique institute अप्रूव्ड ऑब्लिक है रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑब्लिक UGC AICTE। और नोट से रिलेटेड भी आप यहाँ पर देख लेना अगर आपके पास में बहुत सारा समय है। वैसे तो शॉर्टली रूप से मैंने यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन तीनों डिपार्टमेंटों का प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन CGPA से रिलेटेड जो चीज़ होता है या OGPA और CPI से रिलेटेड जो यहाँ पर मेंशन किया गया देख लेना, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कितना इसमें अपडेट होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में नंबर ऑफ अटैम्प्ट से रिलेटेड भी कुछ नहीं दिया गया है। SC और ST कैटेगरी का जो यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा तो आप उसमें भी देख लेना। और ये पॉइंट है थोड़ा सा बेसिक से पॉइंट है आपके जानने के लिए। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में, और क्या पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रहा है, लगभग 59 पेज का यहाँ पर PDF प्रोवाइड किया गया। अगर आपको फॉर्म फिल करनी है तो ऑफिशियल वेबसाइट इनका ये है RBI.org.in पे जाके आपको क्या कर लेनी है, आपको अप्लाई कर लेनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एसेंशियल हमने यहाँ पर देख लिया है, लेकिन अब यहाँ पर यहाँ पे ये निकल के आता है कि हमारा फॉर्म फीस क्या होगा। SC और ST PWD के लिए इंटीमेशन से चार्ज ओनली इंक्लूड है 100 रुपीज़ प्लस 18% आपका GST इंक्लूड होगा। जनरल OBC और EWS के लिए एप्लीकेशन से फीस इंक्लूडिंग इंटीमेशन से जो चार्ज होगा 850 रुपये, यहाँ पे 850 रुपये प्लस 18% यहाँ पे GST इंक्लूड होगा। और स्टाफ के लिए जो भी स्टाफ से रिलेटेड है उसका कोई भी फॉर्म फीस पे नहीं होगा। SC ST और PWD के लिए 100 रुपये प्लस 18% GST। जनरल OBC और EWS के लिए यहाँ पर 850 रुपये प्लस यहाँ पर क्या होगा 18% आपका GST अपडेट होगा। ध्यान देना। जैसे मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करेंगे तो आपको ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना है। एडिट विंडो जो चीज़ है उसके बाद में आपका यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो भी यहाँ पर होगा, ठीक है, ध्यान देख लेना। जो भी यहाँ पर होगा, जैसे कि आप यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर एडिट विंडो फॉर कैंडिडेट्स टू मॉडिफाई कर सकते हैं करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है। और जैसे कि प्रोवाइड फॉर पीरियड्स ऑफ 2 डे, पीरियड के अंतर्गत 2 दिन में आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर, जो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम्स, फादर नेम, मदर नेम, 10 to 12% आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। और हेल्प जो है फैकल्टी से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया, आप अगर आपको हेल्प लेना है तो आप यहाँ पर मेंशन किया गया है। और उसके बाद में पे स्केल भी दिया गया, सैलरी का जो भी पे स्केल अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं। अदर इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे भी आपके लिए दिया गया है। देखिए आपका एग्जाम सेंटर दिया गया, जैसे ग्रेड बी के अंदर जो यहाँ पर निकल के आएगा स्क्रीन पर आपका फेस फर्स्ट का जो ग्रेड बी का है DR के लिए, तो आप इसमें देख लेना, ठीक है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत सारे दिए गए। उसके बाद में ग्रेड बी का DR का जो जनरल का है यहाँ पर दिया गया, और उसके बाद में फेस फर्स्ट जो सारे के सारे यहाँ पर दिए गए। आराम से बैठ के देख लेना। हाउस टू अप्लाई की बात करेंगे तो हम पहले भी कह चुके हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करनी है। और उसके बाद में टोटल इसमें 60 पोस्टें हैं। अगर डीपली कहीं पे दिया होगा तो हम वो भी देख लेंगे, ठीक है, कहाँ पे दिया गया है और कहाँ पे नहीं दिया गया है। देखिए अभी हम 26 पेज में यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर से रिलेटेड दिया गया है कि आपका फ़ोटो और सिग्नेचर और सेल्फ डिक्लेरेशन कितने KB का होना चाहिए। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा कि ग्रेजुएशन का आपका कितना होना चाहिए, जैसे 20 KB से लेकर 50 KB। और उसके बाद में फेस कितना कवर होना चाहिए और फेस का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। जब हम फ़ोटो कैप्चर करते हैं तो उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, बहुत सी चीज़ें हमें देखनी होती हैं।
जैसे यहाँ पर है सिलेबस भी थोड़ा सा शॉर्ट में एक बार देख लो यहाँ पे। जनरल अवेयरनेस हो गया है और इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और उसके बाद में यहाँ पर रीजनिंग का पूछा जाएगा। टोटल टाइम 120 मिनट आपको दिए जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और उसके बाद में रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी हम 35 पेज में पहुँचे हैं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिया गया ये सिलेबस भी देख लो। इकोनॉमिक्स एंड सोशल जो इश्यूज से रिलेटेड 50% ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप्स से आपका पूछा जाएगा। 30 मिनट और 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। 50-50 मार्क्स का जो भी होगा, टोटल 120 मिनट और 100 मार्क्स का है। पेपर फर्स्ट जो है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ के अंदर, और उसके बाद पेपर सेकेंड है इंग्लिश में, और जो राइटिंग जो यहाँ पे स्किल आपका होगा डिस्क्रिप्टिव बेस में आपका पूछा जाएगा। टू बी जो टाइप डी बेस में यहाँ पर होगा विद द हेल्प ऑफ द जो कीबोर्ड है। 90 मिनट का जो यहाँ पर दिया गया है, और 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन इसमें होगा और 100 मार्क्स का होगा। पेपर थर्ड है जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का, 50% ऑब्जेक्टिव टाइप है, 30 मिनट और 50 जो यहाँ पर मार्क्स का है, और उसके बाद में 50% आपका जो डिस्क्रिप्टिव होगा तो यहाँ पर 90 मिनट का, टोटल 120 मिनट का है। देखो ये चीज़ ध्यान देना। और टोटल यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ये है एक 100 मार्क्स का है, तो टोटल कितने ग्रांड टोटल जो निकल के आएगा तो 300 का होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो सिलेबस है, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं जहाँ पर डीपली यहाँ पर पैटर्न भी दिया होगा। अगर आपके पास में समय है तो आप देख सकते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। मैं वीडियो शॉर्ट में प्रोवाइड करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर ये वाला पेपर होने वाला है, इसमें कैसे पेपर है। पेपर फर्स्ट के अंदर में ऑब्जेक्टिव टाइप इकोनॉमिक्स है 120 मिनट, और उसके बाद में 100 मार्क्स का, और पेपर सेकंड जो इंग्लिश का होगा डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होगा 120 मिनट से 100 क्वेश्चन। फेज सेकंड का जो पेपर होना है डिस्क्रिप्टिव टाइप्स का जो आपका पेपर होगा, इकोनॉमिक्स का पेपर होना है इसमें, जो आपका क्या होगा 120 मिनट 100 क्वेश्चन है। और पेपर जो यहाँ पर इसी के अंदर पेपर सेकंड जो होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप्स का जो पेपर होगा 120 मिनट्स और 100 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में। इसका सिलेबस अगर आपको देखना ना, एक बार आप पीडीएफ पे जाके डीपली रूप से देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक आपने देखे हैं। जिसने मास्टर किए हैं इन सब्जेक्टों से तो उनके लिए तो कोई दिक्कत भी नहीं है। देखिए तीसरा जो यहाँ पर स्टैटिकल्स का जो था, स्टैटिक्स से रिलेटेड, तो पेपर फर्स्ट जो स्टैटिक्स है 120 मिनट 100 मार्क्स का। उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव टाइप से जो था 100 स्टैटिक्स से रिलेटेड 100 मिनट और 100 मार्क्स का। और थर्ड पेपर है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव 90 मिनट और 100 मार्क्स का, टोटल 300 का। तीनों डिपार्टमेंटों में जो सिलेबस यहाँ पर प्रोवाइड किया गया आपने देख लिया होगा। शॉर्ट में देख लेना, डीपली में यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं। लगभग यहाँ पर 60 पोस्टें प्रोवाइड की गई है। मुझे तो कहीं पे यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल नहीं दिखा अभी तक, तो अगर कहीं पे दिखा तो अच्छी बात है, वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। अगर नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, वो भी हम कहीं पर रिसर्च कर लेंगे। अगर नहीं मिलता है तो वो भी कोई बात नहीं, एक बार लास्ट में देख लेते हैं, नहीं तो एक बार कहीं पर फर्स्ट में स्क्रॉल कर लेंगे वापस। वैसे तो हमने देख लिया है कि इसके अंदर कितनी 60 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया। वैसे तो अभी मुझे मिला नहीं यहाँ पर वैकेंसी कहाँ पर है। देखिए मैंने इसीलिए आपके लिए लास्ट में छोड़ा हुआ था कि वैकेंसी फर्स्ट पेज में ही फर्स्ट में ही आपके लिए प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, इसमें सबसे पहले था ऑफिसर्स ग्रेड बी के लिए, डीआर के लिए, जनरल जो है कार्डर के लिए यहाँ पर टोटल 40 पोस्टें दी गई है। जिसमें जनरल एंड रिजर्व के लिए 16, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ओबीसी के लिए 9 और एससी के लिए 7 और एसटी के लिए 4, टोटल 40 पोस्ट है। उसके बाद में सेकेंड है ऑफिसर्स ग्रेड बी के, डीआर के लिए, डीपीआर में कार्डर के लिए यहाँ पर 10 पोस्ट है। जिसमें जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 3 और एसटी के लिए 1 पोस्ट है। थर्ड है उसके बाद में ऑफिसर्स ग्रेड बी के लिए, डीआरडीएसआईएम कार्डर में टोटल 10 पोस्ट हैं। जनरल रिजर्व में 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 4, एससी में 1 पोस्ट दिया गया है। टोटल अगर बात करेंगे तो तीनों डिपार्टमेंटों में यहाँ पर जनरल एंड रिजर्व के लिए 24, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, ओबीसी के लिए 14, एससी के लिए यहाँ पर 11 और एसटी के लिए 5, और टोटल यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 60 पोस्टें दी गई हैं। जिसमें पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में एक यहाँ पर ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डीआरडीएसआईएम कार्डर के लिए एक ये यहाँ पर अगर बात करेंगे जो कैटेगरी बटा है, एक कैटेगरी में एक पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। और टोटल यहाँ पर एक यहाँ पर ऊपर है ऑफिसर्स इन ग्रेड बी में डीआर जनरल कार्डर के लिए यहाँ पर एक पोस्ट यहाँ पर कैटेगरी सी के लिए, और एक कैटेगरी यहाँ डी में ऊपर दिया गया है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। टोटल यहाँ पर हमने देख लिया है कि 60 पोस्टों के लिए ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डीआर में जो भी डी जनरल कार्डर और डीपीआर, और उसके बाद में डीएसआईएम डिपार्टमेंट में जो 60 पोस्टों के लिए जो यहाँ पर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए के अंतर्गत जो यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया है। सोल्डर उससे फॉर्म फिल के लिए जानने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी हमने इस वीडियो के अंतर्गत पे आपके लिए अपडेट कर दिया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिडिफाइड इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।